स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। इससे पहले हमने मशीन आवर रेट की थ्योरी और उसके क्वेश्चन किए। इट मीन्स इकाई एंड अथवा उत्पादन लागत विधि। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इस मेथड का प्रयोग उन संस्थाओं में किया जाता है जहां एक ही प्रकार की गुड्स का उत्पादन किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जहां मैन्युफैक्चरिंग की एक जैसी यूनिट होती है और एक जैसे ही मेथड से किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये शुगर मिल यानी चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग या सीमेंट इंडस्ट्री, जैसे कि कोयला की खाने, ईंट के भट्टे, यहाँ पर इसी मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस मेथड में प्रति यूनिट यानी पर यूनिट यानी प्रति इकाई के हिसाब से उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना होता है। फर्स्टली उसके मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर एक्सपेंसेस को शो करते हैं, जैसे कि प्राइम कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क कॉस्ट यानी कि ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी कि टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। टोटल लागत को, जो टोटल लागत होती है उसका पूरा, उसको सेलिंग प्राइस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉफिट को भी ऐड करना होता है। इसमें स्टूडेंट जैसे कि यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग is that method of costing in which costs are ascertained per unit of a single product. A continuous manufacturing activity. This method is called unit costing, since every unit of production is identical in all respect. The method is also called single costing because the process of production comprises only one stage or a single operation. It is called as output costing because it is the method of adopted by a concern producing single article on a large scale. जैसे कि मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था, इंडस्ट्री यूजिंग दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग आर, जैसे कि ब्रिक वर्क्स यानी ईंट के भट्टे, पेपर मिल्स, मिल्क डेयरीज, शुगर मिल्स, माइंस एंड क्वेरीज, टेक्सटाइल मिल्स, स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक appliances industry, etc. Unit costing is a method of costing by the unit of production. The unit of production are capable of being expressed in the convenient unit of measured in a large number of cases. According to J.R. Bartleby, single or output cost system is used in यानी डेफिनेशन थी ये J.R. बार्टलीबाई के द्वारा। Single or output costing system is used in a business where a standard product is turned
out, it is desired to find out the cost of a basis unit of production. It means देखिए, इकाई अथवा उसके उत्पादन लागत प्रणाली का प्रयोग उस व्यवसाय में किया जाता है जो केवल प्रभावित वस्तु का उत्पादन करते हैं और उत्पादन की एक आधारभूत इकाई की लागत को ज्ञात करना होता है। इसके बाद देखिए, इट इज़ द क्लियर फ्रॉम द अफोरसेड definition of this method is applied only in those industries where a production process is continuous activity on a large scale, जहाँ पर लगातार मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो यानी उत्पादन का कार्य निरंतर चलता हो। where the unit of production are identical and homogeneous, उत्पादन की सुविधाजनक यानी फिजिकल यूनिट में मापना संभव हो, जैसे कि प्रति टन, प्रति किलोग्राम, प्रति मीटर। देखिए, नेम एंड द कॉस्ट यूनिट ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट द मेथड, जैसे कि सम इंडस्ट्रीज एंड देयर कॉस्ट ऑफ यूनिट आर एज फॉलोज, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी जो कपड़ा उद्योग हैं वो प्रति मीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट यूनिट को फाइंड आउट करते हैं पर मीटर के हिसाब से। ऐसे ब्रिक्स इंडस्ट्री यानी कि ईंट उद्योग, ये प्रति 1000 ईंट के हिसाब से उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मिल्क इंडस्ट्री है वो पर लीटर के हिसाब से करेंगे और पेपर इंडस्ट्री पर रिम के हिसाब से करेंगे। और आपके शुगर इंडस्ट्री ये पर क्विंटल के हिसाब से, सीमेंट इंडस्ट्री पर टन के हिसाब से, कोल इंडस्ट्री पर टन और वाइन इंडस्ट्री पर गैलन के हिसाब से, स्टील इंडस्ट्री ये पर टन के हिसाब से इसकी यूनिट कॉस्टिंग को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। नंबर 1, देखिए द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग, such as to find out the cost of production for a particular period, say a month or a quarter of a year. It means निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत प्रति इकाई के हिसाब से कॉस्ट को फाइंड आउट करना। टू डिस्क्लोज द ब्रेकअप ऑफ टोटल कॉस्ट दैट इज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। To find out the percentage of each element of cost over total cost. Number 4, to determine selling price and tender price. इसके बाद यानी कि मेथड ऑफ कॉस्ट प्रेजेंटेशन अंडर यूनिट कॉस्ट, यानी कॉस्ट यूनिट के हिसाब से फाइंड आउट करने के लिए प्रति इकाई जो प्रति पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट आ रही है उसकी फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड हैं, जैसे कि कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट और प्रोडक्शन अकाउंट। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे आज कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट यानी लागत पत्रक। कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें किसी निश्चित टाइम में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की टोटल लागत को डिफरेंट स्टेज के आधार पर शो किया जाता है। उसके साथ साथ उनके पर यूनिट की कॉस्ट को भी फाइंड आउट किया जाता है।
दूसरे तरीके से कहें जैसे कि प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तथा टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट टू शो द डिफरेंट components of total cost. It generally shows the total cost as well as cost per unit. In other words, cost sheet is a periodical document of cost designed to show the total cost and unit cost of product in an analytical and detailed form. The cost sheet divides cost information into prime cost, factory cost, cost of production, and total cost. Cost sheet may be prepared weekly, monthly, quarterly, half yearly, or yearly basis according to convenience. According to ICMA London, cost sheet is a document which provides for the assembly of estimated detailed cost in respect of a cost center or a cost unit. On the basis of aforesaid definition, it is clear that the cost sheet is a periodical statement designed to show the total cost and the unit cost of production is analytical and detailed form. Cost sheet serves the following purposes. Number one, जैसे कि it reveals the total cost as well as per unit cost. Number second, it discloses the student output costing, उसका ऑब्जेक्टिव, और ये कुछ 2 पॉइंट्स मिले जुले हैं. Discloses the breakup of the total cost, that is different component of total cost. Number 3, it may show the percentage of each element of cost to total cost. Number 4, it provide important information to management for cost control. देखिए, cost sheet are the different types. For example, simple cost sheet, period wise comparative cost sheet, comparative cost sheet, or 2 or more product and estimated cost sheet. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे सिंपल कॉस्ट शीट के बारे में. स्टूडेंट, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.